ज़िंदा रहने के लिए दोस्तों मर जाओ और मरना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दोस्त, रिश्तेदार, मोहल्लेदार आपको मार देंगे कि आप इन्ने बड़े बुरसे हो गए। इन्हों ने कुछ नहीं किया, इन्हों की उही कच्ची कंध आ, इन्हों का उही घर आ, इन्हों का उही मामला था ना, इन्हों दी शादियां हुई। वक्त इंसान को आहिस्ता आहिस्ता दबाता जाता है और पीसता जाता है। आपके आसपास के लोग बड़े होकर शादियां कर लेते हैं, लेकिन हम वैसे के वैसे बूढ़े हो रहे होते हैं। उसकी वजह यह होती है कि हम वक्त के साथ स्टैंड नहीं लेते। हमें ये जोम लगा होता है कि सारी जिंदगी इसदा ही रहना है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 2-3 ਕਿੱਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 1-2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਟਾ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, दाने आई जाते, बस बैठे खाई जाने, कुछ नहीं होता। बैठे बैठे लेटे लेटे आप बूढ़े होते जाते हैं, आप बदलते जाते हैं। आप, मैं कहता हूँ, मखमली बेड पर भी हो ना तो आप बदल जाएंगे। उम्र आपको, मैं कहता हूँ, निचोड़ के रख देगी। तो जब तक हम अपना रिज्क बढ़ाते नहीं हैं, फर्ज करो एक 50,000 आ रहा है या लाख आ रहा है, लाख पे बैठे हैं सारे जने। जब शादी आती है ना तो वो लाख लुक तो नजर ही नहीं आता। शादी पर अलग से कोई 10 लाख लगता है, मिलियन तक लग जाते हैं पैसे। तो आपको वक्त के साथ साथ चलना पड़ेगा। लोग क्यों एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री बनाते हैं? कईयों की तो 40-40 दुकानें, 20-20 दुकानें। लोग वक्त के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। यूरोप वाले लोग 50-50 साल उम्र होगी, 60-60 साल, 70-70 साल वहीं पर बैठे हैं, करोड़पति हैं, आते नहीं यहां पर। इसी तरह सऊदी अरब में लोग हैं, नहीं आते, बुढ़े हो जाते, यही मरमरा जाते हैं हमारी तरह के, नहीं आते वापस। यानी कि लोगों को पैसे पर पैसा चाहिए। यानी जो एक आपका स्टेटस बन जाता है उसको मेंटेन करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। तो आप लोगों को अपना ये जो ना चुदाकपुना, इससे बाहर आना पड़ेगा। आपको मरना पड़ेगा, इज्जत नफ्स मारनी पड़ेगी, बेइज्जत होना पड़ेगा उन लोगों के आगे जिनके आगे आप चौधरी बनकर चलते हैं। मुझे याद है कि सारी उम्र हमारा एक छोटा सा होटल था, तो मैं उस पर अपने अब्बू के साथ चाय बेचता था। मुझे कभी कोई शर्म नहीं आई थी। जो काम मेरा बाप करता है, मुझे उससे क्या शर्म आ सकती है? ठीक है ना? तो जो भी, जहां भी आप हैं, काम की लगन डालें अपने आप में। मेरा आजकल मौजू ये है कि काम की लगन की तरफ आए। जब आप बच्चों को आप घर बैठा बैठा कर उसको एक अजीब सा जड बना देते हैं ना, मम्मी डैडी सा, कर बाजारों सब्जी नहीं लिया सकता। मेरा जी एक पुत्र है तो मेरा जी 2 पुत्र, पता उन्होंने कख दा नहीं। बैंक च जाके बिल नहीं तार सकते, ऑनलाइन बिल नहीं तारना आंदा उन्होंने। बच्चों का की करना तुसी भाई? उनको मजदूरी सिखाओ। अगर उन्होंने एफएससी करवा लो, मैं कल परसों से वीडियो बना रहा हूं, उसको कोई डिप्लोमा करवा ले। मैं कहता हूं कोई प्लम्बरी का काम 1 नंबर सिखा लो उसको। ये भी बड़े काम है यूरोप। मेल नर्सिंग है, फीमेल नर्सिंग है, ये मैं बार बार याद करवाता। तो कोई ना कोई डिप्लोमा करो, एमए इस्लामियत, एमए अंग्रेजी, एमए फलाना, उर्दू शुर्दू, इसको छोड़ो, इस तरफ निकलो। सिर्फ और सिर्फ आपने एफएससी करनी है, क्योंकि नर्स के लिए ये ज्यादा अहम होता है। उसके बाद आप डिप्लोमा करके अप्लाइयां शुरू कर दो। 60-60, 70-70 लाख लोगों की जरूरत है बाहर। ठीक है ना? काम की तरफ आओ। आप लोगों को अगर पैदा किया गया है ना, तो आप अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ करो। ये जो आपको रोज गालियां पड़ती हैं ना, वो ठीक पड़ती हैं। आपने इन टाइम स्टैंड नहीं लिया। कितने चले जाओ यार, जिथे तुहाडा तुक लगदा उत्थे निकल जाओ। धक्के दुक्के खाओ, खुद को संवारो। और अक्सर ये होता है कि जब हम पाकिस्तान वाले जाते हैं ना बाहर, कोई 20-25 साल वाले, 25 साल, इनके इनके अंदर चौधर बड़ी होती है। वो मम्मी डैडी से बच्चे होते हैं, तो जब वहां पर जाकर कहते हैं पुराने बंदे, खांबड़ भी थोड़े कपड़े इस्त्री कर दो, जुत्ती सीधी कर दो, चाह बना दो, ये तो वो, उथे मेरा दिल नहीं लगता, मेरा फलाने लो, सवेरे सवेरे ठा के बहा लेंगे। तो बच्चे बच्चे अगर सो रहे हैं ना, तो आपको चाहिए कि उनको इन टाइम उठाएं, भले वेला बैठा रहेगा। उनको कम से कम उनकी नींद नींद का उनको ना, क्या कहते होते हैं, कोई दल्ला ना बनाओ कि वो नींद को लेकर फिरते रहे हर तरफ। मेरी नींद, अक्सर लोग जो प्रदेश में आकर, वो बंदा कभी कामयाब नहीं होता जिसको यही रोना लगा रहता है, कैलकुलेशन करता रहता है, मेरी नींद नहीं पूरी हुई, मेरे इन्ने घंटे नींद से, मैं इन्ना सोवांगा तो उदों उठांगा, मेरा सिर दुख गया, मेरी चाह किधर गई। बिल्कुल मलंग बनना पड़ता है। जो सड़कों पर फिरते हैं ना हमारे पाकिस्तान में पागलों की तरह, वैसे बनोगे तो कामयाब होगे, नहीं तो लोग आपको ताने मार मार कर मारने के लिए तैयार बैठे हैं। ये मौत सबसे घटिया है। काम करते मर जाओ, फिर भी फख्र की बात है। हाँ जी, दुआ में याद।